जस्ट नेक्स्ट 1 मिनट में सेशन स्टार्ट करेंगे। आपके सभी गेस्ट को जो है आप जरूर इनवाइट करें। मेक श्योर कि 1 मिनट और भी लिंक जो है वो ऊपर रहेगी, इसके बाद में हम लोग मीटिंग को लॉक कर देंगे। राइट, तो आपके जो भी गेस्ट है जो आज ज्वाइन करना चाहते हैं उनको आप बुला सकते हैं। आखिरी 30 सेकेंड और हम लोग वेट करेंगे। प्लीज अपनी टीम को और आपके जो भी नए प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको इनवाइट करें एंड वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट 30 सेकेंड। ऑलराइट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग अपना सेशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे अटेंडीज जो है उन्होंने आज का सेशन जो है वो ज्वाइन कर लिया होगा। एंड माफी चाहूंगा कि मैं कैमरे में नहीं आ पाऊंगा, जैसे कल ही मैंने बताया था कि मुझे बुखार है और फीवर है मुझे, है ना, तो मैं सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं कैमरा ऑन कर पाऊँ। राइट, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, जितने लोग हमारे साथ में फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोगों को मैं सिर्फ एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगा कि आज से लगभग 4 से 5 साल पहले मैंने इस अपॉर्चुनिटी की शुरुआत की थी, जिसको सुनने के लिए आपको यहाँ पे किसी के द्वारा बुलाया गया है। एंड जिस दिन से स्टार्ट किया था तब से अब तक इस अपॉर्चुनिटी ने मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्म किया है ना, हर तरीके से। ओके, और यही चीजें हम लोग जो है वो आज आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। और इसमें 5 साल के अंदर में एक फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ये सारी चीजें जो है वो हम अचीव कर चुके हैं। ओके, और ये कैसे किया, क्या किया, इसी के बारे में आज की डिटेल में आपके साथ में शेयर करूंगा। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये सेशन हम लोग लगभग 1 घंटा लेके जाने वाले हैं। ओके, तो जितने भी लोग हमारे साथ में बने हुए हैं आपको 1 घंटा मेरे साथ में लगातार बने रहना है। तो कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि लास्ट अब अगला 1 घंटा जो है वो लगातार कंटिन्यूसली बने रहेंगे? चैट पे एक बार मुझे बताइए। राइट, क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि किसी भी काम को जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ चेंज कर सकती है उसको आप कितना समय इनफ देना चाहिए कि आप डिटेल में उस सारी अपॉर्चुनिटी के बारे में समझ सके। राइट, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं आपको 5 मिनट में, 10 मिनट में सारी चीजों को नहीं समझा सकता हूँ। ओके, क्योंकि अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करने जा रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि उसको आप बहुत ज्यादा टाइम तो समझो ताकि कोई भी डाउट जो है वो ना रहे। ऑलराइट, सो ये दिस इज माय प्रोफाइल जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मेरा नाम है रितेश रंगारे
है ना। मैं एनआईटी कैलिकट से मेरा एजुकेशन हुआ है, मैं किताब का लेखक हूँ, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज में मैं फाउंडर रहा हूँ, अलग अलग नेशनल इवेंट्स मैंने जो है होस्ट किए हैं, आईआईटीज एनआईटीज में जो है मुझे एज अ स्पीकर चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है, बहुत सारे जो टीवी मैगजीन न्यूज़पेपर्स है उनमें मुझे फीचर किया गया है, कुछ अवार्ड गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट अवार्ड्स जो है वो कुछ मुझे मिले हुए हैं, और बहुत सारे अलग अलग स्टार्टअप्स को मैंने फंड और मेंटोर किया हुआ है। ओके, और ये सारी डिटेल आप गूगल पे भी देख सकते हैं, गूगल पे आप रितेश रंगारी दैनिक भास्कर टाइप करेंगे तो आपको वहां पे डिटेल जो है वो दिखाई देगी। तो मैं आपको मेरे बारे में क्यों बता रहा हूँ, तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये समझे कि आपको यहाँ पे जो व्यक्ति डिटेल देने जा रहा है, ठीक है, आप समझ सके कि उसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सो जितने भी लोग हमारे साथ में हैं, आई अंडरस्टैंड कि आप में से काफी लोग जो है आइदर जॉब में होंगे या फिर कोई बिजनेस कर रहे होंगे, राइट। तो हमारे पास में अभी के टाइम पे करियर ऑप्शन ये लगभग दो प्रकार की कैटेगरी होती है, एक जॉब होता है और सेकंड बिजनेस होता है। जॉब में आप दो प्रकार के करियर ऑप्शन देखते हो, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, और बिजनेसेस में आप ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्टअप देखते हो, ठीक है। इन तीनों केसेस में अगर हम लोग बात करें एक फैमिली सिक्योरिटी, पैसिव इनकम और जनरेशनल वेल्थ की, राइट, तो ये तीनों चीजें लगभग लगभग मिसिंग होती है, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में आप जनरेशनल वेल्थ बहुत ज्यादा नहीं बना सकते हो, तभी बना सकते हो जब आप एक बहुत बड़ा सिस्टम खड़ा कर सको, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में तो डेफिनेट सी बात है कि जनरेशनल वेल्थ की हम लोग बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि जॉब जनरेशनल वेल्थ नहीं बनाती है, ठीक है। जनरेशनल वेल्थ मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक बहुत बड़ा साम्राज्य। ओके, ये कभी भी हम लोग जो है किसी जॉब के माध्यम से नहीं बना सकते, और आप में से बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, करेक्ट। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है जनरेशनल वेल्थ बनाने का सिस्टम बेस्ड बिजनेस, ठीक है, जिससे आप पैसिव इनकम बना सकते हो। पैसिव इनकम मतलब से एक ऐसा पैसा जिस पैसे को आप उस टाइम पे एंजॉय कर सकते हो जिस टाइम पे आप एक्टिवली काम नहीं भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद में, ठीक है। और ये पॉसिबल है, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे मीडियम अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होता है? 2 से 3 तरीके अवेलेबल होते हैं। जैसे खुद का अपना ब्रांड की फ्रेंचाइज आप देना शुरू कर दो। आपने कोई ब्रांड बनाया XYZ, उसकी फ्रेंचाइज दे दो 100-200, ठीक है। आपने जैसे कोई कैफे खोला है, उसकी 100 फ्रेंचाइज दे दो आप, और उस 100 फ्रेंचाइज से जो है वो पैसा आपको आने लगेगा, तो आप इस तरीके से पैसिव इनकम एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। खुद का एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप बना के कर सकते हो ये काम को। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने का मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, राष्ट्रीय पान मसाला है, ठीक है, तो राष्ट्रीय पान मसाला का पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इंडिया के अंदर में, ओके। लेकिन उस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को आप तब तक नहीं बना सकते हो जब तक आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हो, बहुत बड़ा नेटवर्क आपका एग्जिस्टिंग नहीं हो। अगला है यूनिक स्टार्टअप आइडिया। कुछ ऐसा आइडिया हो जैसे फेसबुक बना दिया, जैसे कोई और चीज बना दी, चैट जीपीटी बना दिया, इस प्रकार का आइडिया बना दिया जो आपको लगातार पैसिव इनकम दे सके। मतलब इन सब चीजों के लिए, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक पूरा प्रोडक्ट बनाना होगा। चैट जीपीटी अपने आप में एक पूरा प्रोडक्ट है, फेसबुक अपने आप में एक पूरा प्रोडक्ट है। और आखिरी पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी चीज है जो इंडिया में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड की जाती है उसके पोटेंशियल को मिसअंडरस्टूड किया जाता है। पोटेंशियल को मिसअंडरस्टूड करने की बात मतलब क्या हो गया कि इस इंडस्ट्री के बारे में मार्केट में ज्यादा जानकारी नहीं है, और बहुत ज्यादा इसी कारण से बहुत ज्यादा पहले, आज के कुछ टाइम पहले जो है बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग इसमें शामिल नहीं होते थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि सारे वेल एजुकेटेड, वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल प्रोफेशनल लोग जो है इस इंडस्ट्री के अंदर में शामिल होते हैं, ठीक है। और इसके लिए प्रॉपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल, गवर्नमेंट गाइडलाइंस अब आ चुकी है, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अब एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अनलिमिटेड ग्लोबल कंपनीज है और अनलिमिटेड इंडियन कंपनीज है। तो भाई जो व्यक्ति स्टार्ट करना चाहता है उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो स्टार्ट करे तो करे कैसे, ठीक है, क्योंकि उसको चूज करना नहीं आता। तो चूज करने का एक चेकलिस्ट होता है, ठीक है जैसे कोई भी एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है, उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? उसकी एक चेकलिस्ट होती है। तो चेकलिस्ट के कुछ पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रख के ये सब चीजें कर सकते हो। जैसे एथिकल होना कंपनी का, ठीक है, कंपनी कितनी ज्यादा एथिकल है, कितने एथिक्स को फॉलो करती है। अदरवाइज इस इंडस्ट्री के अंदर में बहुत ज्यादा करप्शन चलता है एक तरीके से, बहुत ज्यादा, मतलब से कुछ अनएथिकल कंपनीज के थ्रू चलता है, जैसे डायरेक्टली किसी व्यक्ति को टॉप पोजीशन दे दी जाती है, ठीक है। कंपनी का लेजिटिमेट होना, ठीक है, कंपनी खुद ही एक लीगल दायरे को फॉलो करती है या नहीं, वो ज्यादा मैटर करता है। एक्सपेंस टू एंटर एंड मेंटेन, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो उस बिजनेस को शुरू करने का और उसको मेंटेन करने का कॉस्ट क्या है, ठीक है। जैसे आप ट्रेडिशनल बिजनेस में जाओगे, ट्रेडिशनल बिजनेस में किसी ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, और उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको लाखों रुपए कम से कम चाहिए महीने के, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी कंपनी इंडियन मार्केट में है डायरेक्ट सेलिंग की, जिसको स्टार्ट करने के लिए भी आपको कुछ सर्टेन पैकेजेस चाहिए और
उसको मेंटेन करने के लिए हर महीने की कॉस्ट होती है। तो जो हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाले उसमें सारी चीजें नहीं है। मैनेजमेंट एबिलिटी, मैनेजमेंट एबिलिटी का मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे है, जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, उसकी काबिलियत कितनी है, क्या वो अपने आप में सक्षम है एक बड़े स्तर पे इसको लेके जाने के लिए और आपकी सफलता के लिए। कंपनी का प्रोफाइल कितना ज्यादा मैटर करता है। बहुत सारी कंपनी ऐसी है जिनका कोई प्रोफाइल ही नहीं है और वो कंपनी मार्केट में ऑपरेट कर रही है। कंपनी के प्रोफाइल से इस इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा लेना देना है। फाउंडर का प्रोफाइल और एक्सपीरियंस क्या है, जिस व्यक्ति ने ये पूरी कंपनी शुरू किया है उसका अनुभव क्या है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, और प्रोडक्ट्स क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट पे ही पूरा बिजनेस जो है वो टिका हुआ है। तो अगर आपका प्रोडक्ट दमदार है, यूनिक है, यूएसपीज है प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट की रीसेलिंग बहुत ज्यादा, रिपीट परचेज बहुत ज्यादा है, ऑटोमेटिक रिपीट परचेज आ रही है, तो ये प्रोडक्ट आप जो है इस पे बहुत बड़ा काम जो है वो कर सकते हो। ठीक है, और प्रोडक्ट अगर कॉमन है, ऐसे वाले प्रोडक्ट है जो तेल साबुन बेचने वाले प्रोडक्ट है, वो कहीं पे भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वो आप डीमार्ट से भी जाके उठा सकते हो। तो उसके लिए आप, बहुत सारे लोग जो है वो डायरेक्ट सेलिंग जो है वो नहीं करना चाहेंगे। करेक्ट, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान का इजी होना बहुत ज्यादा मैटर करता है कि बिजनेस प्लान कितना इजी है और कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए प्रॉफिटेबल है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम, हर कंपनी का एक एजुकेशन सिस्टम होता है। ठीक है, मैक्सिमम कंपनीज का नहीं होता है, लेकिन जिन कंपनीज का होता है वो कंपनीज ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। ठीक है, कंपनी का विजन क्या है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि कंपनी आज आई है, तो अभी जैसे एआई का दौर चल रहा है, तो कंपनी एआई से आगे कुछ सोच पा रही है क्या, या सिर्फ अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड करने पे उसको वो बोल रही है कि मेरा जो है प्रोडक्ट को एक्सपेंड, मेरा विजन जो है मैं 100 प्रोडक्ट लॉन्च करूंगी, 200 प्रोडक्ट लॉन्च करूंगी। राइट, तो ये डिफरेंस होता है विजन देखने का। टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि भाई आगे आने वाले टाइम पे सारी चीजें टेक्नोलॉजी बेस्ड होने वाली है। ठीक है, तो क्या कंपनी खुद अपने आप को टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर पा रही है या नहीं। ठीक है, सक्सेस परसेंटेज का मतलब होता है कि उस कंपनी के अंदर में जितने डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं उनमें से कितने परसेंट लोग सफल है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। कितने लोग पैसा बना रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल एग्जिस्टेंस, मतलब कंपनी जो शुरू कर रही है उसकी ग्लोबल वैल्यू क्या है। ठीक है, खाली वो ऐसा तो नहीं है कि कोई इंडियन बेस्ड कंपनी अकेली है और वो ग्लोबल मार्केट में काम नहीं कर पा रही है, या ग्लोबल में यूएसए जैसी कंट्री में उसको एंटर करने की भी जगह नहीं मिली कहीं, ऐसा तो नहीं है। करेक्ट, वर्क कल्चर सबसे ज्यादा मैटर करता है। कॉर्पोरेट वर्क कल्चर की, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम कर रहे हो वहां का वर्क कल्चर क्या है, एक दूसरे को किस तरीके से ग्रो करवाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। फेयर चांसेस ऑफ विनिंग, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आपके जीतने के चांसेस कितने ज्यादा है, आपके आपके लिए इक्वालिटी कितनी ज्यादा है, ये मैटर करता है। ठीक है, तो ये होते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की चेकलिस्ट। ठीक है, हम जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, इस कंपनी की अगर ये समझा जाए कि इसकी वैल्यू क्या है, तो ये कंपनी ने टॉप 10 पोजीशन हासिल करी है सिर्फ और सिर्फ 16 साल के अंदर में। ठीक है, 2021 में ये 12वीं पोजीशन पे थी, 2022 में 10वीं पोजीशन पे, 2025 लास्ट में भी 10th पोजीशन में जो है आई। ठीक है, और ये क्या है, डीएसएन की एक लिस्ट है। डीएसएन का मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग न्यूज, और ये डायरेक्ट सेलिंग न्यूज क्या काम करती है, जितनी भी कंपनी मार्केट में ऑपरेट करती है उनका एक ग्लोबल टर्नओवर जो है कितना करती है, उसके आधार पे एक लिस्ट जारी करती है हर साल के अंदर में। ये मार्च अप्रैल के आसपास में लिस्ट आती है। ठीक है, अगली लिस्ट भी जो है वो लगभग लगभग यहाँ पे आने वाली होगी। करेक्ट, तो इससे समझ क्या आ जाता है, इससे समझ ये आ जाता है कि कि कौन सी कंपनी कितना फास्ट टर्नओवर जनरेट कर रही है, या कौन सी कंपनी कितनी तेजी से मार्केट में काम कर रही है। ठीक है, ये हमारी कंपनी के चेयरमैन, इनका जो है प्रोफाइल है। ठीक है, कंपनी के चेयरमैन का नाम है डॉक्टर हेनल पार्क। हेनल पार्क सर जो है करंट चेयरमैन है एटमी के, वाइस करंट मेंबर ऑफ द काउंसिल है डब्ल्यूएफडीएसए के। डब्ल्यूएफडीएसए मतलब वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए जो है एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे इसको बोलते हैं आईडीएसए। और ऐसी जितनी भी डीएसए होती है अलग अलग कंट्रीज की, जैसे आईडीएसए अलग है, यूएसए का अलग होता है, बांग्लादेश का अलग होगा, अलग अलग कंट्रीज का, कनाडा, फिलीपींस का अलग होगा। इनको ग्लोबली जो ऑपरेट करती है या लीड करती है उसको बोलते हैं डब्ल्यूएफडीएसए। ठीक है, तो जैसे आईसीसीआई जो बीसीसीआई हो गया, ये इंडियन क्रिकेट को लीड करता है, और आईसीसी जो है वो ग्लोबल क्रिकेट को लीड करता है। तो उसी तरीके से ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होती है। करेक्ट, तो उसके क्या है, ये करंट काउंसिल मेंबर है।
फिर करंट प्रेसिडेंट है कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के, मतलब जिस कंट्री में डायरेक्ट सेलिंग की एसोसिएशन चल रही है उसी कंट्री के अंदर में करंट प्रेसिडेंट की पोजीशन पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट है कोरियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के, वाइस प्रेसिडेंट है कोरियन साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन के, ठीक है। तो इतना ह्यूज वास्ट प्रोफाइल इंडिया में आप छान लीजिएगा, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के मालिक का नहीं होगा, है ना। और उसके बाद में आगे और हम लोग देखते हैं समझते हैं क्या है, ठीक है। इनको बोला गया है